फ्रेंड्स, दिस इज़ गीता चौधरी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक्स लर्निंग। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए बेसिक कंप्यूटर का पार्ट 6 लेकर आई हूँ। इस वीडियो में मैंने नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आपको मेरे एक्सप्लेन करे हुए तरीके से ये क्वेश्चंस लर्न हो जाएंगे और आप आगे फ्यूचर में कभी भी ये क्वेश्चन भूल नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो स्टार्टिंग टू एंड पूरा देखना है और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक आए तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस करेंगे तभी मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक आ पाएंगे। तो दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है इस वीडियो का वो है, पर्सनल कंप्यूटर्स कैन बी कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ। जो भी पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं एक दूसरे से कनेक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं, क्या डेवलप करते हैं, तो दोस्तों वो एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं। तो जब भी हमारा कुछ कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिया जाता है किसी लैन वैन या मैन से, तो एक नेटवर्क क्रिएट होता है। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ विच टाइप ऑफ फाइल इज क्रिएटेड बाय वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स क्या होते हैं, जैसे कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, चाहे अपना सीवी बनाएं या फिर अपना कोई स्टोरी, कोई पोएम लिखें या कोई पैराग्राफ डेवलप करते हैं, तो दोस्तों वो जाकर हम एमएस वर्ड में जाकर करते हैं। तो एमएस वर्ड है हमारा वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, उससे हम डॉक्यूमेंट फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट आर कॉल्ड डैश कीज। जो कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट होती हैं वो किस टाइप की कीज होती हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूँगी, ये कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्टरनेट कीज होती है। ये हमारी होती है मॉडिफायर कीज, जो कि किसी भी की के फंक्शंस को मॉडिफाई यानी कि चेंज कर देती है और वो किसी उसकी इन कीज के साथ मिलकर कोई और फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो दीज आर कॉल्ड मॉडिफायर कीज। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर डॉट बेस डॉट डॉक एंड डॉट एच टी एम एल एग्जाम्पल्स ऑफ। तो ये डॉट बेस डॉट डॉक डॉट एच टी एम एल ये किस टाइप के एग्जाम्पल्स हैं, किस चीज़ के लिए एग्जाम्पल्स रखे गए हैं, तो दोस्तों ये हमारी होते हैं फाइल एक्सटेंशंस। जो भी हम किसी चाहे वो एच टी एम एल फाइल हो, डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल हो, पेंट की हो या पावर पॉइंट की कोई भी फाइल हो, तो उसकी एक्सटेंशन से हम पता कर सकते हैं कि किस टाइप का डॉक्यूमेंट है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम मेक्स इट यूजफुल। कि रोम रीड ओनली मेमोरी का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जिसके वजह से ये यूजफुल होता है, तो दोस्तों जो रीड ओनली मेमोरी होती है, रीड ओनली मीन्स वी कैन रीड डाटा फ्रॉम इट। हम उसमें कोई राइट नहीं, कोई वो ये राइटेबल नहीं होती है, हम कुछ भी अपनी तरफ से इसमें एंटर नहीं कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे ही हार्ड कोड की जाती है इसकी प्रोग्रामिंग। तो दोस्तों इसमें हम चाहे वो हम कुछ भी काम करेंगे कंप्यूटर पर, तो चाहे पावर स्विच ऑफ हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो हमारा रोम से डाटा इरेज नहीं होता। तो ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। डाटा इन रोम इज नॉन वोलेटाइल, दैट इज इट रिमेन्स देयर इवन विदाउट इलेक्ट्रिकल पावर। चाहे इलेक्ट्रिकल पावर ना हो फिर भी हमारा डाटा इससे कभी भी इरेज नहीं होता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच बार ऑफ ए सॉफ्टवेयर कंटेन्स लिस्ट ऑफ कमांड्स एंड ऑप्शंस। कौन इनमें से जो नीचे हमारे चार बार दे रखे हैं, जिसमें मेन्यू बार, टाइटल बार, फॉर्मूला बार, टूल बार, ये 4 ऑप्शंस है कि कौन से बार में हमारा कमांड्स और ऑप्शंस होती है, तो दोस्तों वो हमारे मेन्यू बार में होती है कमांड्स और ऑप्शंस। हम किसी भी ऑप्शन में जाके कोई भी वर्क कर सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर इन टेबल कॉलम्स आर यूजुअली। जो भी कोई भी टेबल हम क्रिएट करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर में, तो दोस्तों अगर वो नंबर उसमें एंटर करते हैं टेबल में, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट किस क्या अलाइनमेंट सेट होती है उसमें, तो दोस्तों वो लेफ्ट अलाइन सेट होता है उसमें। कोई भी नंबर अगर हम टेबल में एंटर करेंगे तो वो हमारा नंबर लेफ्ट अलाइंड होगा। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू यूज इट्स कंपोनेंट्स। कि कौन सी ऑप्शंस, जो हमें चार ऑप्शंस नीचे दी गई हैं, कि किस ऑप्शन में जाकर कंप्यूटर कौन सी ऑप्शन यूज़ होती है कि कंप्यूटर को ये बताता है कि उसके कंपोनेंट्स को, जो भी उसके कंप्यूटर में कंपोनेंट्स अटैच होते हैं या जो भी उसके पार्ट्स होते हैं, कि किस तरीके से उन्हें परफॉर्म करना है, किस तरीके से उन कंपोनेंट्स को यूज़ करना है, तो दोस्तों वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को यही मैनेज करता है, यही इंस्ट्रक्शंस देता है कि अब प्रिंटर है तो प्रिंटर पे जाके प्रिंट करना है, उसको प्रिंटर प्रिंटिंग कमांड दी जाती है या उस पर वर्क करना है, वो जो भी है। तो कंप्यूटर की फंक्शनिंग को ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट कर परफॉर्म करता है। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मैनुअल टेल्स यू हाउ टू यूज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। कौन सा एक मैनुअल है जो हमें ये बताता है कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को किस तरीके से यूज किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगी, जब भी कोई भी सॉफ्टवेयर क्रिएट होता है तो सबसे पहले उसकी डॉक्यूमेंटेशन तैयार की जाती है। सबसे पहले उसकी हमें रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन होती है। डॉक्यूमेंटेशन में सब डिटेल्स दी होती है कि किस तरीके से उसको यूज करना है सॉफ्टवेयर को। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। Now next question is a word in a web page that when clicked opens another document। जब किसी भी वेब पेज पर जाते हैं और किसी भी वर्ड पर हम क्लिक करते हैं तो वो किसी दूसरे डॉक्यूमेंट को ओपन करता है। तो हम जिस पर क्लिक करते हैं तो उस पे वेब पेज पे उस वर्ड को क्या बोला जाता है जब वो दूसरे डॉक्यूमेंट को ओपन करता है। तो दोस्तों हमारे उस डॉक्यूमेंट में हाइपर लिंक दिए होते हैं। हाइपरलिंक मीन्स एक ऐसा लिंक होता है, एक हाईलाइटेड बोल्ड लिंक दिया होता है जिस पर हम क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। तो हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट पेज ऑफ ए वेबसाइट इज कॉल्ड द। कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसके फर्स्ट पेज को क्या बोला जाता है। तो नॉर्मली हम डेली रूटीन वाली लाइफ में यूज करते हैं। तो उसका होम पेज, कोई भी वेबसाइट जाते हैं सबसे पहले उसका होम पेज ओपन होता है। तो फर्स्ट पेज जो होता है वो होम पेज होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ CDRW डिस्क। CDRW क्या होती है? C कॉम्पैक्ट डिस्क, R फॉर री, W फॉर राइटेबल। कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। री राइटेबल मीन्स जिसमें कि हम डाटा को दोबारा लिख सकते हैं। कई होती है सिर्फ रीडेबल होती है जिसमें कि हम डाटा को नहीं लिख सकते, और कई सीडीज ऐसी आती है जो रीराइटेबल होती है जिसमें कि वी कैन इरेज एंड री रिटर्न डाटा। डाटा को इरेज भी कर सकते हैं और दोबारा से लिख भी सकते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर डेवलपिंग मल्टीमीडिया वेब पेजेस, वेबसाइट्स एंड वेब बेस्ड एप्लीकेशंस। हमारे पास 4 लैंग्वेजेस दे रखी हैं। 4 लैंग्वेजेस के नाम है। इनमें से कौन सी ऐसी पॉपुलर लैंग्वेज है जो वेब पेज, वेबसाइट और वेब बेस्ड एप्लीकेशंस को क्रिएट करने में काम आती है। तो दोस्तों इसमें जो मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है वो है हमारी जावा, जो कि हमेशा वेब पेज और वेबसाइट्स को क्रिएट करने में मोस्टली सबसे ज़्यादा यूज होती है। तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एक्सेल कंटेन्स वन और मोर वर्कशीट्स। एक्सेल आपने यूज किया होगा एक्सेल को, तो उनमें से जो 1 और मोर वर्कशीट्स किस में होती है। तो एक्सेल में जब आप कोई भी फाइल ओपन करते हैं एक वर्कबुक ओपन होती है। वर्कबुक में ही हमारी काफ़ी सारी वर्कशीट्स होती हैं जिसमें कि हम न्यू वर्कशीट्स ऐड भी कर सकते हैं और कितनी भी वर्कशीट्स उसमें क्रिएट कर सकते हैं। तो वर्कबुक इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सॉफ्टवेयर दैट अलाउस यूजर टू सर्फ द इंटरनेट इज कॉल्ड अ। जो भी हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, कोई भी इंटरनेट पे कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, कोई भी फ्रेज या कोई भी कीवर्ड डाल के कोई भी हम इंफॉर्मेशन किसी भी वर्ड के रिगार्डिंग हम कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम चीज़ों को, हम किसी भी आइटम को सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों वो हमारा है सर्च इंजन। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा OCR स्टैंड्स फॉर। OCR की फुल फॉर्म क्या होती है। तो OCR की जो फुल फॉर्म होती है O फॉर ऑप्टिकल, C फॉर कैरेक्टर, R फॉर रिकॉग्निशन। यानी कि ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है इन एक्सेल चार्ट्स आर क्रिएटेड यूजिंग विच ऑप्शंस। एक्सेल हमने यूज की हुई है, तो जब भी हमें उसमें चार्ट क्रिएट करना होता है तो किस ऑप्शन में जाके हम वो क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों वो हम चार्ट विजार्ड, उसमें ऑप्शन होती है चार्ट विजार्ड में जाकर हम कोई भी चार्ट उसमें क्रिएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू कैन स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बाय यूजिंग डैश बटन। हम जब भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी कि MS वर्ड अगर हम स्टार्ट कर सकते हैं तो कौन से बटन पर जाकर हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूंगी कि हमारे पास जो जाते हैं हम स्टार्ट बटन में, हमारा एक पॉपअप मेन्यू ओपन होता है, उसमें हमारे प्रोग्राम्स की लिस्ट होती है, सॉफ्टवेयर की लिस्ट होती है, कौन कौन से इंस्टॉल्ड है। तो उसमें प्रोग्राम नाम की ऑप्शन होती है। प्रोग्राम में फर्दर क्या क्या प्रोग्राम्स उसमें, सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल्ड है, तो उस ऑप्शंस में, प्रोग्राम ऑप्शंस में जाकर हम MS वर्ड को ओपन कर सकते हैं। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। Now next question is with a CD you can।
CD से आप क्या क्या कर सकते हैं, तो CD से हम रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो रीड एंड राइट, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यू सेव टू दिस योर डेटा विल रिमेन इंटैक्ट इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। अगर हमारा कंप्यूटर टर्न ऑफ भी हो जाए तो हमारा डेटा इंटैक्ट रहता है, यानी कि हमारा डेटा सेफ रहता है, चाहे वो कंप्यूटर ऑफ भी हो जाए। तो कौन सी ऑप्शंस में जाएंगे हम, फोर चारों में से? दोस्तों हमें चार ऑप्शंस दे रखी है, रैम, मदरबोर्ड, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारा थर्ड नंबर पर है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्या होते हैं? पेन ड्राइव, CD, DVD, हार्ड डिस्क, ये सब हमारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं जिसमें कि हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अगर हमारा कंप्यूटर स्विच ऑफ नहीं होता तब भी हमारे पास हमारा डेटा सेफ होता है, क्योंकि वो CD या DVD के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ होता है। हमने वहाँ अगर उसको रखा हुआ होता है तो चाहे कंप्यूटर स्विच ऑफ भी हो तो भी हमारा डेटा वहाँ पर सेफ रहता है। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाए, आपको समझ भी आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। तब तक कीप वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक्स लर्निंग, एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।